नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कमाल की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे सिर्फ अपनी सोच बदलने से किसी इंसान की पूरी दुनिया, उसकी पूरी हकीकत बदल सकती है। तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या सच में बस एक सेंटेंस, एक छोटा सा वाक्य किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है? चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक भिखारी से। वही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और उसकी दुनिया बहुत ही साधारण थी। बस एक ही सोच के इर्द गिर्द घूमती थी। सोचकर देखिए, एक शहर का रेलवे स्टेशन, काफी भीड़ भाड़, और वहीं एक भिखारी था जिसका रोज का काम बस एक ही था, भीख मांगना। उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी जिंदगी बस इसी एक चीज पर टिकी थी, दूसरों से लेना। उसके लिए बस यही एक सच था। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी इस छोटी सी दुनिया को हिला कर रख दिया। कहते हैं ना, बदलाव की पहली दस्तक बस वही थी ये। तो हुआ ये कि वो भीख मांग रहा था और तभी उसकी नजर एक सूट-बूट पहने हुए आदमी पर पड़ी। उसे देखकर लगा कि वाह, आज तो अच्छी कमाई होगी। वो उसके पास गया, लेकिन उसे सिक्के नहीं मिले, बल्कि एक ऐसा जवाब मिला जिसने उसकी सोच की बुनियाद ही हिला दी। उस व्यापारी ने कहा, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। ये जो शब्द थे ना, ये उस भिखारी के दिल में तीर की तरह लगे। ये सिर्फ मना करना नहीं था, ये एक चैलेंज था। एक ऐसा चैलेंज जिसने उसके वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अब वो भिखारी सोच में पड़ गया। मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब उसके लिए ये सोचना भी नामुमकिन था। उस आदमी की बात ने उसे एक ऐसी दुविधा में डाल दिया था जिसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहां समस्या होती है वहीं समाधान भी होता है। इसी सोच विचार से एक नया आइडिया पैदा हुआ। उस भिखारी ने अपनी ही गरीबी में एक ऐसा खजाना ढूंढ निकाला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस आदमी की बात उसके दिमाग में घूमती रही। 2 दिन तक वो बस यही सोचता रहा। फिर स्टेशन के पास बैठा हुआ था कि उसकी नजर पास में उगे हुए कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी, और बस जैसे दिमाग की बत्ती जल गई, उसे अपना जवाब मिल चुका था। उसने एक नया सिस्टम शुरू किया। अब जब भी कोई उसे पैसा देता, वो बदले में उसे एक फूल दे देता। अब ये भीख नहीं रही, ये एक तरह का सौदा बन गया था, एक एक्सचेंज। लोग भी हैरान होते थे, खुश होते थे और उस फूल को अपने पास रख लेते थे। और इसका असर, वो तो जादू जैसा था। फौरन दिखने लगा। कुछ ही दिनों में उसने नोटिस किया कि लोग उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे दे रहे हैं। सोचिए, एक छोटा सा बदलाव और लोगों का नजरिया ही बदल गया, क्योंकि अब वो सिर्फ लेने वाला नहीं था, अब वो एक देने वाला भी बन गया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था, और ये तब हुआ जब उसकी मुलाकात फिर से उसी व्यापारी से हुई। ये वो मीटिंग थी जो उसे उसकी असली पहचान बताने वाली थी। तो एक दिन ट्रेन में वही व्यापारी बैठा हुआ था। इस बार भिखारी हिचकिचाया नहीं। वो आगे बढ़ा, उसने पैसे लिए और बदले में बड़े गर्व से कहा, आज मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है, और उसे एक फूल दे दिया। उस व्यापारी ने मुस्कुराकर जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, वाह, कमाल है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये शब्द सुनते ही जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अब भिखारी है ही नहीं। ये था उसकी मानसिकता का बदलाव। वो लेने वाले की सोच से निकलकर एक व्यापारी की सोच में आ चुका था। तब उसे समझ में आया कि लोग उसे भीख नहीं, बल्कि उसके फूलों की कीमत दे रहे थे। वो तो बस खुद को भिखारी समझ रहा था। दुनिया की नजरों में तो वो कब का एक व्यापारी बन चुका था। और इस नई पहचान ने, इस नई सोच ने उसके लिए एक ऐसी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये जो बदलाव था ना, ये बहुत तेजी से हुआ। देखिए, पहले दिन एक चैलेंज मिला, एक नया आइडिया आया, फिर अगले कुछ हफ्तों तक उसने फूलों वाला एक्सपेरिमेंट किया। फिर दूसरी मुलाकात में उसे अपनी असली पहचान का एहसास हुआ, और बस 6 महीने बाद एक नई हकीकत, एक नई जिंदगी उसके सामने थी। बस 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर सूट बूट पहने 2 आदमी ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक ने दूसरे को पहचान लिया। एक तो वही व्यापारी था और दूसरा वही भिखारी, जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था और अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था।
तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका मतलब क्या है? चलिए इसके मेन पॉइंट्स को थोड़ा समझते हैं। देखिए, इस कहानी की जो नींव है ना, वो है लेन देन का सिद्धांत। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। और ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, जिंदगी की हर चीज में लागू होता है। इसका मतलब साफ है, सबसे जरूरी चीज है कि हम खुद को किस नजर से देखते हैं, हमारी अपनी आत्मधारणा। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो वैसे ही बने रहेंगे। भिखारी ने सिर्फ अपनी सोच बदली और देखिए, उसकी पूरी हकीकत बदल गई। असली सफलता बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारी सोच में ही होती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सब सोच सकते हैं, हम सबके पास इस दुनिया को देने के लिए कुछ न कुछ तो है, भले ही वो छोटा सा ही क्यों ना लगे। तो वो कौन सा फूल है जो हम दुनिया को दे सकते हैं? इस पर सोचना जरूर बनता है।